अवधियों पर असर दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो इसका पेनिट्रेशन बेहतर होगा और फिर इन कंपनियों के लिए, सेक्टर के लिए फायदे की बात है। अब जब हम इस सेक्टर पर बात ही कर रहे हैं तो एक और स्पेस, इसी स्पेस में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। बीमा सुगम की वेबसाइट लॉन्च होने से पीबी फिनटेक पर नेगेटिव असर होगा। जी हाँ, अब सवाल ये कि कितना नेगेटिव होगा, इसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्यों होगा, ये सारी डिटेल्स लेकर पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, क्या होगा और क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है? बिल्कुल, पीबी फिनटेक से तो खैर हर तरह से काफी सारी डबल मार पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक के बाद एक थोड़ी नेगेटिव खबरें ही हैं। और अभी अगर आप जैन सर को सुन रहे हो तो उन्होंने भी कहा कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये आने वाले समय में अपने कमीशन को भी रैशनलाइज कर सकती हैं और कस्टमर्स को बेनिफिट पास ऑन करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर वो ऐसा करती हैं तो इसका नेगेटिव असर कहीं ना कहीं पीबी फिनटेक जैसी कंपनियों पर आ सकता है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये भी है कि बीमा सुगम की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। ये डीएफएस की तरफ से बयान भी निकल कर आए हैं और उनका ये भी कहना है कि दिसंबर से ये फुली ऑपरेशनल होगी। अब बीमा सुगम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि सभी खरीदने, बेचने, सर्विसेज, ये क्लेम का एक मार्केट प्लेस होगा जिसमें कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर काम करेंगी। और सरकार का जिस तरह से विजन है कि 2047 तक देश में हर नागरिक के पास इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, उस तरफ ये एक कदम यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर उनकी ये भी कोशिश होगी कि जीएसटी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ग्राहकों को पास ऑन हो सके। लेकिन ये पीबी फिनटेक के लिए काफी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी सिमिलर कारोबार में ही है और इनका भी ज्यादातर जो इनकम है वो कमीशन के थ्रू ही आती है जो कि इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए उन्हें मिलती है। पीबी फिनटेक भी हम देख सकते हैं कि एक तरह का प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार के लिए जिसमें कि सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। तो इस वजह से अगर बीमा सुगम भी ये एक सरकारी कंपनियां इस सेगमेंट में एंट्री लेती है तो ये पीबी फिनटेक के लिए कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हो सकता है फिर कमीशनिंग में भी काफी कमीशन जो इनकी इनकम होती है उसमें भी काफी कुछ फर्क देखने को मिले। तो हो सकता है ज्यादातर कंपनियां उस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होती हुई नजर आए। एक असर तो ये भी है। और अब जीएसटी कटौती का भी थोड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां खुद भी ये कह रही हैं कि अगर उनको जीएसटी का जो बेनिफिट है वो पास ऑन करना है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पर कटौती करनी पड़ेगी और पीबी फिनटेक के कमीशन पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का हाल फिलहाल में ये बयान जरूर आया है कि वो कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और इसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश होगी और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस होगा। अब इनके जो बाकी सारे सेगमेंट है जैसे पैसा बाजार है, हो सकता है कि वो वहां पर अपना धीरे धीरे फोकस बढ़ाएं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो हम देख सकते हैं कि पीबी फिनटेक के लिए भी जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं, जीएसटी की मार पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है कंपनी के लिए। नेगेटिव तो ये साबित हो रहा है। इस बार एक बार चार्ट चेक लेते हैं। सुमित जी, पीबी फिनटेक महीने भर में स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8% फिसल चुका है। चार्ट स्ट्रक्चर इसका आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा स्टॉक फिसलता हुआ तो दिख रहा है और लास्ट कई दिनों में स्टॉक में हर पुल बैक और बाउंस बैक पे सेलिंग की देखने को मिला है। अभी भी थोड़ा वीक हो सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1725-1730 के पास है। 1725-30 तक के लेवल नीचे में टेस्ट हो सकते हैं। ऊपर के अंदर जो इसका रेजिस्टेंस है 1820 के पास है। यानी तेजी जब बनेगी जब 1820 का लेवल कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक करेगा। जब तक कि ऊपर में लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक बाइंग अवॉइड करना है। नीचे में 1770 का लेवल टूटा तो 1700 से लेकर 1725 तक के लेवल पीबी फिनटेक के अंदर यानी कि पॉलिसी बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो चार्ट